कल देर रात को अचानक से एक शॉकिंग खबर आती कि रतन टाटा जी इस दुनिया में नहीं रहे। और शॉकिंग इसलिए क्योंकि जस्ट 2-3 दिन पहले उन्होंने ये बात शेयर की थी कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और उनकी तरफ से बोला भी गया था कि मैं यहाँ पे चेकअप वगैरह के लिए आया हूँ और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी। ऐसा उन्होंने बहुत सरल तरीके से बोला था। और कहीं ना कहीं आज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम उनके इंपॉर्टेंट मोमेंट को याद करें। और एक समय था जब टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई थी, तब उस समय इनका बिजनेस इतना अच्छा चल नहीं रहा था, इसलिए वो फोर्ड के पास गए थे और फोर्ड ने एक तरीके से रतन टाटा जी की बेइज्जती की थी और इसका बदला लिया था रतन टाटा जी ने अपने काम से। आज की डेट में हम सब जानते हैं टाटा एक इंडियन ब्रांड है जो कि इनएक्सपेंसिव कार्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सस्ते दामों में प्रोड्यूस करती है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जो लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे कि जैगवार, लैंड रोवर, वो भी कार्स टाटा के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती हैं। जैगवार और रेंज रोवर टाटा ग्रुप के द्वारा एक्वायर किया गया था 2008 में। और यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये नहीं है कि उन्होंने 2008 में जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर किया था, बल्कि सरप्राइजिंग बात ये है कि उन्होंने जिस तरीके से लैंड रोवर और जैगवार को एक्वायर किया था वो और लोगों को इंस्पिरेशन देती है कि रिवेंज मारपीट से नहीं बल्कि अपने काम से लिया जाता है। और ऐसी कौन सी गलती फोर्ड ने करी थी जिसके चक्कर में रतन टाटा जी को रिवेंज लेना पड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। 1999 की बात है जब रतन टाटा जी अपने टीम के साथ अमेरिका गए थे फोर्ड के पास। और उस समय उनका कार का बिजनेस जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, जो कि उनकी टाटा इंडिका लॉन्च हुई थी 1998 में। इसी को लेके रतन टाटा जी फोर्ड के पास गए थे। जो पैसेंजर कार बिजनेस है अगर वो फोर्ड एक्वायर कर देगा तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन फोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव ने जिस तरीके से क्वेश्चन किया था रतन टाटा जी से और एक तरीके से उन्हें ऐसा जताने की कोशिश की कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है बिजनेस के बारे में और आपने कैसे इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फोर्ड के ऑफिशियल्स ने गुस्से में ये तक बोल दिया था कि हम आपका पूरा का पूरा कार बिजनेस खरीद लेंगे। और फोर्ड यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो टाटा का बिजनेस खरीद लेगा तो वो उन पर बहुत बड़ा एहसान करेगा। और रतन टाटा जी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत वहां की मीटिंग कैंसिल की और वो वहां से चल दिए। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ी जैगवार की भी हिस्ट्री समझनी होगी। 1922 में जैगवार स्वेलो साइड कार कंपनी के द्वारा फाउंड की गई थी। लेकिन 1989 में फोर्ड उन्होंने $2.5 बिलियन में जैगवार को एक्वायर कर लिया, ये सोच के किसको और आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा लैंड रोवर, इसको भी साल 2000 में फोर्ड ने एक्वायर कर लिया $2.7 बिलियन में। फोर्ड जो अपने आप को ये दिखा रहा था कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पास ये एक्सपर्टीज है, वो इन दोनों ब्रांड्स को चला ही नहीं पाया, जिसके चक्कर में फोर्ड को बहुत ज्यादा लॉस हो रहे थे। और फोर्ड ने जैगवार को खरीदा था $2.5 बिलियन में और लैंड रोवर को $2.7 बिलियन में। लेकिन जब फोर्ड ने दोनों ब्रांड्स बेचे तो उनके हाथ में आए सिर्फ $1.7 बिलियन। और इनको लॉस इतना हो रहा था कि 90 ईयर की ओनरशिप में जैगवार का जो लॉस था वो था $10 बिलियन का। 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और इस समय फोर्ड भी बैंकरप्सी की तरफ आ चुका था, जिससे फोर्ड कंपनी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा था। तब यहाँ पर रतन टाटा जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर दोनों ब्रांड्स को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। सोच के देखें, फोर्ड ने इन दोनों ब्रांड्स को $5.2 बिलियन में खरीदा था, वहीं रतन टाटा जी ने इसको सिर्फ $2.3 बिलियन में खरीद लिया, वो भी उस कंपनी से जिस कंपनी ने इनकी बेइज्जती की थी कि आपको तो बिजनेस चलाना ही नहीं आता। और उसी ब्रांड ने 2008 में दोनों ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया। और इसको खरीदने के बाद टाटा को भी मुश्किलें झेलनी पड़ी और चैलेंजेस बहुत थे, जैसे कि जो डिजाइन था लैंड रोवर का वो बहुत ही आउटडेटेड था और साथ ही इंजन भी इनएफिशिएंट हो चुके थे। उसकी तरफ टाटा ने काम किया और उस समय का दौर ऐसा था कि लोग सीडैन कार से एसयूवी की तरफ बढ़ रहे थे। तब उन्होंने एसयूवी वाले सेगमेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया और इसी वजह से लैंड रोवर को बहुत फायदा मिला। जब टाटा ग्रुप ने इन दोनों कंपनियों को एक्वायर किया था तब इनको भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। जब फोर्ड उन ब्रांड्स को नहीं मेंटेन कर पाई तो आप कैसे चला पाओगे। लेकिन जो रतन टाटा जी की स्ट्रेटेजिक सोचने की क्षमता थी वो शायद कोई और नहीं सोच सकता, क्योंकि सिर्फ एक साल के अंदर नेट प्रॉफिट 55 मिलियन पाउंड का था, जो कंपनी 2008 में खरीदी गई और 2009 में इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा के लाई। और इस पर्टिकुलर स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि क्या कैपेबिलिटी रही होगी रतन टाटा जी की। और आज की डेट में टाटा मोटर्स का जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 4/5 हिस्सा लगभग 80% रेवेन्यू जैगवार और लैंड रोवर से आता है। ये जो ह्यूमिलेशन से ट्राइम की तरफ रतन टाटा जी की जर्नी है ये सभी लोगों के लिए इंस्पायरिंग है। धन्यवाद।